ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो मैपिंग डायग्राम के थ्रू एक सिंपल इंट्रोडक्शन देखा कि फंक्शन कब वन वन होता है, कब मेनी वन होता है, वन वन ऑन टू और इन टू फंक्शन के कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने देखा। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। वन वन फंक्शन का ही एक और नाम दिया गया है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन फंक्शन, या फिर इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग एक नाम और देते हैं, वो है इंजेक्टिविटी, है ना। तो वन वन फंक्शन बोले या इंजेक्शन फंक्शन बोले, बात एक ही है। ओके, तो वन वन फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। हमारे पास में दो सेट दिए गए हैं, ए एंड बी। तो लेट द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब कंडीशन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, यानी कि सेट ए के अलग अलग एलिमेंट्स का सेट बी में अलग अलग इमेज होना चाहिए, जो हम लोगों ने पढ़ा है। सेट ए के आप सारे के सारे एलिमेंट्स को देखिए, इन सब का एक अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेजेस हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अगर ऐसा हो तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, वो वन वन फंक्शन कहलाएगा। और अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो फिर क्या होगा, वो तो फिर वो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। तो वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन जो है वो एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ में। कोई बहुत ज़्यादा मतलब मेनी वन फंक्शन को समझाने के लिए कुछ अलग से बताने की जरूरत आप लोग को है नहीं। अगर वन वन नहीं है तो फिर वो क्या होगा, मिनी वन होगा। ये हम लोगों ने जो मैपिंग डायग्राम लिया है वो वन वन फंक्शन के लिए लिया है। ठीक वैसे ही आप लोग एक मिनी वन फंक्शन के लिए भी मैपिंग डायग्राम बना लोगे। यहाँ पे बनाना चाहें अगर तो इस सी को 3 के साथ एसोसिएट कर देते हैं, तो अब ये मिनी वन का मैपिंग डायग्राम हो गया। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग वन वन फंक्शन आखिरकार निकालते कैसे हैं, मैथमेटिकली कंप्यूट कैसे करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड फंक्शन इज वन वन और मेनी वन। प्रोसेस सेम रहेगा वन वन होने के लिए या मेनी वन होने के लिए, बस एक बेसिक डिफरेंस रहेगा, वो हम लोग चेक करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में दो एलिमेंट हैं, x1 और x2, जो कि हमारे डोमेन में है, फंक्शन के डोमेन में है। फंक्शन अगर a से b की तरफ है तो a के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। उस सेट a में जो एलिमेंट्स होंगे उनमें से किसी भी दो एलिमेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, x1 और x2। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आप x1 और x2 पे दिए गए फंक्शन के वैल्यू को निकालो, यानी कि आपको क्या निकालना है, f of x1 और f of x2। फंक्शन के वैल्यू को निकाल लेने के बाद आप f of x1 को और f of x2 को इक्वेट करो, इक्वल करो। तो हम लोगों ने क्या करा, पुट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। ये हम लोगों को करना है। कैसे हुआ ये अभी नहीं समझ रहे हैं, हम लोगों को करना है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, f of x1 और f of x2 को इक्वल करा और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में अगर आपको x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है, सॉल्व करने के बाद अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। और अगर सॉल्व करने के बाद x1 की वैल्यू x2 के इक्वल नहीं आई, है ना, अगर इक्वल टू नहीं आता है तो फिर वो फंक्शन क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। अब हम लोग इस थ्योरी को जो हम लोगों ने पढ़ा, या फिर जो एल्गोरिदम है हमारा क्वेश्चन को बनाने का जो स्टेप्स है, उसको इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो यहां तक कॉपी करिए और फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चेक, जो हमारा फंक्शन है f(x) इज वन वन और मेनी वन, और फंक्शन डिफाइन कहां से कहां किया गया है, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। और दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x³ + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x²। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, क्या लिखा गया था, x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। और हमारा डोमेन क्या है, यहां पे चेक कर लीजिए, डोमेन हमारा R है, देयरफॉर x1, x2 बिलोंग्स टू R। नाउ नेक्स्ट स्टेप में बताया गया था कि आपको f of x1 निकालना है। तो f of x1 की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू x³ + 4 है। f of x1 निकालना है तो इस x1 को x की जगह पे रिप्लेस कीजिए। तो इस x1 को आप यहां पे भी रखोगे, वैल्यू कितना मिलेगा, x³ + x1³ + 4। और f of x2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, x2³ + 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बताया गया था कि आपको f of x1 और f of x2 को इक्वल करना है। तो f of x1 को और f of x2 को हम लोग इक्वल करते हैं। लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। f of x1 इज इक्वल टू f of x2 करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, वो हम लोग को मिलेगा x1³ + 4 इज इक्वल टू x2³ + 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, तो हम लोगों को मिल रहा है
x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। तो यहां से जो x1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्यूब रूट ऑफ x2 क्यूब, है ना, क्यूब रूट ऑफ x2 क्यूब। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, यहां से जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2, है ना, x2 का क्यूब है, x2 इंटू x2 इंटू x2, एक x2 बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट ले रहे हैं। तो जैसे ही x1 इज इक्वल टू x2 आया, इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ये एक 1-1 फंक्शन है, ठीक है। तो यहां तक कॉपी करिए, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन क्या दिया गया था, नेक्स्ट फंक्शन दिया गया था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रखिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, फिर से तो हम लोग को f ऑफ x1 की वैल्यू निकालनी है। f ऑफ x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी x1 स्क्वायर और f ऑफ x2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी x2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि हम लोग f ऑफ x1 को f ऑफ x2 से इक्वेट करते हैं, है ना। तो इक्वेट करो यहाँ पे f ऑफ x1 को f ऑफ x2 से। जैसे आप इक्वेट करोगे आपको मिलेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और यहां से x1 की वैल्यू अगर निकालने चाहो तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट से जब हमको बाहर निकालना है तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्लस माइनस x2, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां से जो x1 की वैल्यू आ रही है दैट इज प्लस माइनस x2। अब यहां पे ही आपको ध्यान देना है, हम लोगों को कंडीशन बताया गया था कि फंक्शन के 1-1 होने के लिए जो x1 है उसकी वैल्यू x2 आनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है यहां सॉल्व करने के बाद जो कंडीशन जो हम लोग को मिल रहा है दैट इज x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ये दोनों वैल्यूज मिल रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग को सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए था, लेकिन x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन नहीं है बल्कि मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। इसलिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब फंक्शन को r से r की तरफ हम लोगों ने डिफाइन किया तो फंक्शन कैसा आ रहा है, मेनी वन आ रहा है। अब इसी 1-1 फंक्शन को और मेनी वन फंक्शन को हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं एक बार वो भी यहां पे देखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को हम लोग यहां पर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो ग्राफिकल मेथड है ये क्या कहता है कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि आपको y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करना है और वो लाइन ऐसी होनी चाहिए जो कि कर्व को कट करे। अब आप यहां पे लाइन ड्रॉ मत कर देना, कोई मतलब नहीं है, लाइन ऐसा ड्रॉ करना है जो कि कर्व को कट कर रहा हो, ठीक है। अब जब आप लाइन को ड्रॉ करोगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लाइन इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है आपको बस ये चेक करना है, ठीक है। ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। मेनी वन फंक्शन 1-1 फंक्शन को चेक करने के लिए इस मेथड का नाम है, जो ग्राफिकल मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप एक लाइन को ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद में आपको यह चेक करना है कि वो जो लाइन है वो दिए गए कर्व को या बनाए गए कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फिर वो फंक्शन 1-1 कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे वो लाइन ने कट कर दिया तो फिर वो फंक्शन हमारा मेनी वन बनेगा। हम लोग थोड़ी देर पहले सॉल्व करके देख चुके हैं कि जो फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो एक मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन है, इसका मतलब कि जब हम लोग ग्राफिकल टेस्ट कर रहे होंगे तो फिर वो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करना चाहिए, ठीक है। आप एक बार इसको कॉपी कर लोगे, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इफ लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx एट 1 पॉइंट। अगर सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रही हो देन फंक्शन इज 1-1, अदरवाइज मतलब कि एक से ज्यादा कट कर रही हो पॉइंट पे देन fx इज मेनी वन। इसको आप लोग कॉपी करो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, हम समझने के लिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट 0,4 से होकर क्रॉस कर रही है। तो ये वाली लाइन होगी, ये 0,4 लाइन हम लोगों ने प्लॉट करा। तो ये जो लाइन है वो कितने पॉइंट पे कट करा, ग्राफ को चेक करिए। इस ग्राफ को fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के कर्व को, ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करा ये कौन सा लाइन हो गया, ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू 4 लाइन, है ना, जो कि हमारे x एक्सिस के पैरेलल है। वो हमारे इस दिए गए इस बनाए गए कर्व को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, चेक कर लो। ये है ना ये 2 पॉइंट,
इस 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये -2 है और ये 2 है। अगर ये कट कर रहा है तो 2 पे ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा डेट विल बी 2,4 एंड ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा -2,4 और ये सही भी है, आप चेक भी कर सकते हो। आप fx = x² पे x की वैल्यू को 2 रखो, जैसे ही आप x = 2 रखोगे तो आपको f(2) मिलेगा विच विल बी 2 का स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी 4, इसलिए पॉइंट आपको क्या मिला 2,4। ठीक वैसे ही जब आप x = -2 रखोगे तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपको क्या मिलने वाली है -2 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 4, इसलिए आपको पॉइंट क्या मिल गया -2,4 मिल गया। अब आप देखो ये जो 2 है x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है 4 और x = -2 पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है 4, यानी कि 4 वैल्यू जो हम लोग को मिल रहा है ये हमारा y वैल्यू है। y वैल्यू कहां होता है कोड डोमेन में, यानी कि जो हमारा रेंज वाले वैल्यूज है। तो ये जो 4 है इस 4 का एसोसिएशन -2 के साथ में भी है। ये -2 कौन सा -2 है जो कि x एक्सिस के ऊपर में, और x एक्सिस पे क्या होता है डोमेन होता है, यानी कि डोमेन में एक नंबर -2 है और डोमेन में एक नंबर +2 है। x = 2 x = -2, इस दोनों नंबर पे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू मिल रही है दैट इज 4, है ना। तो अगर आप एक एरो डायग्राम बनाना चाहोगे, रफ एक बनाते हैं यहां पे इस तरह का, तो हमारे इस वाले सेट में है ना -2 भी होगा और 2 भी होगा, -2 भी है और 2 भी है। और इस तरफ जो हमारा y का वैल्यू है, जो y का वैल्यू है वो हम लोग को 4 मिल रहा है, तो इस वाले सेट पे 4 भी होगा, तो -2 के लिए भी 4 मिल रहा है और 2 के लिए भी 4 मिल रहा है। तो अब बताइए एरो डायग्राम के कॉन्सेप्ट से ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है? ये फंक्शन मेनी 1 है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स हैं अगर उनका एक ही इमेज हम लोगों को मिल जाए या फिर किसी इमेज का अगर एक से ज्यादा प्री इमेज प्रेजेंट हो तो उस फंक्शन को हम लोग मेनी 1 फंक्शन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिकल मेथड में कैसे हम लोग 1 1 फंक्शन या फिर मेनी 1 फंक्शन को निकालते हैं। तो यहां तक आप लोग पहले इसको कॉपी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ऑनटू फंक्शन का कंडीशन बताए, ऑनटू फंक्शन का एक और नाम है सर्जेक्शन या फिर सर्जेक्टिविटी, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे। तो जो ऑनटू फंक्शन है इसका कहना है कि जो रेंज है और जो कोड डोमेन है वो सेम होना चाहिए, और इसका कहना है कि जो हमारा रेंज है और जो कोड डोमेन है वो सेम नहीं होगा, यानी कि कोड डोमेन में सेट बी में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स बच जाएंगे जिनका कि कोई भी प्री इमेज हमारे पास में ना हो। तो बेसिक ये कंडीशन है। इसके नीचे आप लोग क्या करोगे, इसका एक मैपिंग बना लोगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब देखो, अब ये जो ऑनटू फंक्शन है वो मिक्स हो जाता है 1 1 के साथ में या मेनी 1 के साथ में। ठीक वैसे ही ये जो इनटू है वो भी मिक्स हो जाता है 1 1 के साथ में और इनटू के साथ में। तो वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये चेक कर लेंगे कि ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन निकालते कैसे हैं। जो हमारा प्रोसेस रहेगा है ना, मैथमेटिकल अप्रोच जो है वो हम लोग जान लेंगे कि हम लोग कैसे इसको कंप्यूट करते हैं। तो यहां तक आप लोग कॉपी करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड फंक्शन इज ऑनटू एंड इनटू। ओके, तो जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू बी। ए हमारा डोमेन है, बी हमारा को डोमेन है। फंक्शन को क्या करना है, जो भी आपको फंक्शन दिया गया है उसको y मान लेना है और y मानने के बाद में आपको रेंज निकालना है। बस यही मेथड है, आपको बस रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने वीडियोस बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों ने देखा है कि हम लोग रेंज कैसे निकालने हैं। तो इसके आगे जो स्टेप लिखा हुआ है वो रेंज निकालने का ही बेसिकली स्टेप है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को जो हम लोगों ने माना है y = fx, इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे फंक्शन y = x का टर्म आता है, आपको सॉल्व ऐसा करना है कि x = y का टर्म आ जाए, यानी कि फंक्शन को इस तरह से बदलना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में x रहे सिर्फ और राइट हैंड साइड में y के टर्म्स आ जाए, है ना। यानी कि आपका जो x आ जाए वो किस फॉर्म में आ जाए, x = g ऑफ y के फॉर्म में आ जाए। इसके बाद क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के बाद में क्या करेंगे, उसको कोड डोमेन b के साथ में मैच करेंगे, है ना। कोड डोमेन तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ही, उसके बाद उसको उससे मैच कराएंगे। मैच करने के बाद में अगर कोड डोमेन और रेंज बराबर आ गया तो फिर वो फंक्शन ऑनटू कहलाएगा, और अगर कोड डोमेन और रेंज बराबर नहीं आता है तो फिर वो फंक्शन इनटू कहलाएगा। इतना सिंपल प्रोसेस है। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम लोग करेंगे, यहां तक कॉपी करिए। ओके, सेम एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था, पहला एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r to r सच दैट, जो हमारा फंक्शन fx है वो क्या है, fx = x³ + 2। ये नेक्स्ट अभी एग्जांपल हम लोग करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं।
तो जो आपको स्टेप बताया गया है आपको उसको फॉलो करना है। इस दिए गए फंक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं, y। सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, करेक्ट। अब यहां से आपको क्या करना है, x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहां से आपकी एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है y माइनस 2 टू द पावर 1/3, ठीक है। अब आप ये सोचो कि क्या यहां पर x पर कोई रिस्ट्रिक्शन था क्या, नहीं था ना। फंक्शन का डोमेन क्या दिया गया है, r दिया गया है, x बिलोंग्स टू r। अब आप ये बताओ कि ये जो फंक्शन हम लोगों ने कन्वर्ट करा x के फॉर्म में, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 टू द पावर 1/3। अब आप क्या y की कोई भी ऐसी वैल्यू सोच सकते हो जिसको कि हम लोग यहां पर रखें और जो हमारा x है वो अनडिफाइंड हो जाए। यहां पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, होल नंबर्स भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। यानी कि जो y है वो क्या है, r है ना। जो y की वैल्यूज मिलेगी वो क्या मिलने वाली है, रियल नंबर मिलने वाली है। एंड जो हमारा कोड डोमेन है, एंड कोड डोमेन इज ऑल्सो r। जो हमारा कोड डोमेन है वो कोड डोमेन कहां से चेक करोगे, यहां पर दिया गया है। क्या है हमारा कोड डोमेन, r है। इसीलिए ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, वो सर्जेक्टिविटी को फॉलो कर रहा है, या फिर कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो ऑनटू फंक्शन है। तो यहां तक कॉपी करिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। हम लोग क्या मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत इजी है। x की वैल्यू आने वाली है रूट अंडर रूट y, है ना, या फिर y टू द पावर 1/2, आप जो लिखना चाहो। अब आप ये बताओ कि क्या इस y के ऊपर में कोई कंडीशन है क्या, ये स्क्वायर रूट के अंदर में y है ना। स्क्वायर रूट के अंदर में हम कैसे नंबर्स को रख सकते हैं, हम लोगों ने स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर में हम लोग कभी भी नेगेटिव नंबर्स को नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो y की वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। इसीलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन को पहले पढ़ा था। तो यहां पे आपकी y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। बट लेकिन कोड डोमेन इज r। जो हमारा कोड डोमेन है वो क्या है, r है। तो क्या ये और क्या ये सेम है, यही तो हमारा रेंज है, ये तो रेंज हो गया। तो क्या रेंज कोड डोमेन के इक्वल है क्या, नहीं, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। इसीलिए ये जो हमारा फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है बल्कि इनटू फंक्शन है। देयरफॉर fx इज इनटू फंक्शन। क्लियर है यहां पे। आप अगर इसका मैपिंग डायग्राम देखना चाहो तो उसके थ्रू भी आप सॉल्व करके दिखा सकते हो कि जो fx की वैल्यू है वो जो fx फंक्शन है वो इनटू होने वाला है। वो अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो यहां तक कॉपी करिएगा। चलिए मैपिंग करते हैं हम लोग। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप यहां पर x की वैल्यू 0 रखिए। 0 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, f ऑफ 0 रखा तो वैल्यू क्या मिल गया, 0 स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 0। आप f ऑफ 1 निकालो, 1 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 1। f ऑफ -1 निकालो तो -1 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 1 एंड सो ऑन। तो जो आपकी 0 की वैल्यू है वो 0 है, तो ये रहा आपका एरो। -1 पे जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 1, 1 पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज ऑल्सो 1, -2 पे जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 4, और 2 पे जो आपको वैल्यू मिल रही है वो भी आपको क्या मिलने वाली है, 4। ठीक है। अब आप ये बोलो कि इस तरफ जो नेगेटिव नंबर्स लिखे हुए हैं क्या उनका कोई कनेक्शन होने वाला है क्या, कोई प्री इमेज मिलेगा क्या कभी, चेक करिए। हमारे पास में आप x के कोई भी वैल्यूज ले लो, पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, ये जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। हमारा जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन में r लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव नंबर्स भी हमारे पास में है, लेकिन इन नेगेटिव नंबर का कोई एसोसिएशन है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेंज है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब हमारा रेंज वाले वैल्यूज हैं। ये रेंज और ये पूरा का पूरा कोड डोमेन वो सेम नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, वो आपको इनटू फंक्शन आ रहा है। क्लियर होगा आपको मैपिंग डायग्राम से भी। तो आप इस फंक्शन को यहां तक अच्छे तरीके से देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1, 1 ऑन 2
वन वन इंटू यानी कि वन वन प्रॉपर्टी और ऑन टू और इनटू की प्रॉपर्टी अब मिलने वाली है। वैसे क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, उनको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक आप लोग कॉपी करिए और अच्छे से रिवाइज करिएगा।